स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इस स्टॉक में जो गिरावट हुई है वो यहाँ पर क्यों हुई है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आगे यहाँ पर जो है अब क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्या इस लेवल से फ़िलहाल जिस लेवल पर चल रहा है स्टॉक और गिरेगा या फिर यहाँ से जो है ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, तो ये हम देखने वाले हैं यहाँ पर। और कुछ न्यूज़ भी निकल कर के आ रही है जो कि हम आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग 24 रुपये और 45 पैसे पे थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 23 रुपये और 65 पैसे पे हुई है। 3.27% तक की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करेंगे ओपनिंग की तो ओपनिंग जो हुई थी वो 24 रुपये और 45 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने 24 रुपये और 90 पैसे तक का हाई बनाया था और फिर यहाँ पर जो है 23 रुपये 45 पैसे तक का लो भी बनता हुआ नज़र आया। अब देखिए स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों तो इसी रेंज में से स्टॉक वापस ऊपर भी गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक लो जो रहा है वो 23 रुपये और 40 पैसे तक का यहाँ पर रहा है। तो 23 रुपये 45 पैसे तक का लो आज भी बना, तो इस लेवल 23 रुपये 40 पैसे तक गिरा था, उसके बाद वापस से तेज़ी देखने को मिली थी। तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से हो सकता है अचानक 10-15% तक की तेज़ी देखने को मिले अगर पिछला ट्रेंड फॉलो करता है तो, क्योंकि अभी तक इस लेवल से नीचे तो स्टॉक गिरा नहीं है। अगर हम पिछले 52 वीक की बात करें तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ से इसी लेवल से 2 बार ऊपर गया, इस बार भी ऊपर जाता हुआ नज़र आए। अब अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है NSE पर वो 4,03,62,000 और 906 शेयर्स तक का हुआ है। 4,03,62,906 शेयर्स तक का। अगर हम बात करेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर में तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में बहुत ज़्यादा शेयर्स का यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर था। 25,32,548 शेयर्स तक का आफ्टर मार्केट ऑर्डर में सेल ऑर्डर था। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो 18.97%, 18.97% तक की यहाँ पर, यानी लगभग 19% तक का डिलीवरी परसेंटेज रहा है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर BSE के वॉल्यूम की तो BSE पर जो वॉल्यूम है वो 28,38,000 और 432 शेयर्स तक का यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। 28,38,432 शेयर्स तक का। अब अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है वो 4 करोड़ और 32 लाख तक का आज की डेट में हुआ है और BSE पर जो डिलीवरी परसेंटेज रहा है ये 39.80% तक का रहा है। अब अगर हम लार्ज डील्स की बात करेंगे तो आज की डेट में बहुत सारी लार्ज डील्स यहाँ पर हुई है। 22 फरवरी की डेट है और 22 फरवरी की डेट में यहाँ पर बहुत सारी लार्ज डील्स हुई हैं इस स्टॉक में। यहाँ पर देख सकते हैं आप 45 लार्ज डील्स आज की डेट में यहाँ पर हुई है। तो समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लार्ज डील्स यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं इस स्टॉक में। अब अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो देखिए 22 फरवरी 2023 की यहाँ पर जो डेट है और कल की बात करिए उसके पहले ही बात करें तो लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज डील्स होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके पहले भी 44-45 इसी तरीके से यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि साफ ऑपरेटर गेम चल रहा है। उसके पहले 68 लार्ज डील्स भी हुई थी और पिछले कुछ दिनों से अगर देखें इस वीक यहाँ पर देखें अगर लगातार हम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में लार्ज डील्स हो रही हैं, यानी ऑपरेटर्स यहाँ पर एक्टिव है और ज़्यादातर यहाँ पर इंट्राडे इस स्टॉक में होता हुआ नज़र आ रहा है। डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर इस स्टॉक में बल्क डील भी हुई है और ये 21 फरवरी 2023 से कल की डेट में हुई है। यहाँ पर साहित्य कॉमोसेल्स LLP इन्होंने अपना 0.71% सेल किया था और ये इसमें उन्होंने 1,42,62,228 क्वांटिटी सेल की थी और फिर उन्होंने 0.72% ख़रीदा है, यानी जितना बेचा था उससे 0.01% ज़्यादा ख़रीदा है। 1,44,75,250 शेयर्स यहाँ पर वापस से बाइंग भी कर लिए। 21 फरवरी 2023 को यहाँ पर हुआ है, यानी उनकी होल्डिंग में 0.01% का उछाल ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करेंगे मार्केट की तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों आज की डेट में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट हुई। निफ्टी में 272 पॉइंट तक यहाँ पर डाउन हुआ निफ्टी और 17,529 तक का लो बनाया था। 17,554 पे क्लोजिंग है। सेंसेक्स भी जो है यहाँ पर 950 पॉइंट लगभग गिरा है। 927 पॉइंट तक की गिरावट यहाँ पर देखने को सेंसेक्स में भी मिल रही है। अब इसके अलावा US मार्केट भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं US मार्केट भी ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। 250% नैस्डैक गिरा है। डाउ जोन्स भी 2.06% डाउन हुआ, 600 पॉइंट से ज़्यादा।
उसके बाद अगर बात करेंगे तो S&P 500 भी यहाँ पर जो है 2% से ज़्यादा गिरा है। तो इस ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है US मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली और इसी का असर जो है यहाँ पर भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को मिला है। पूरी दुनिया भर के बाज़ारों में जो है इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो सेंसेक्स और निफ्टी जो गिरा है, मार्केट क्रैश हुआ है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पर जो रीज़न बताया जा रहा है, US मार्केट्स एंडेड नियरली 700 पॉइंट्स आफ्टर रिपोर्ट्स स्टेटेड दैट सर्विस सेक्टर स्विंग बैक इनटू एक्सपेंशन इन फरवरी। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंडेड 697.10 पॉइंट्स और 2.06% डाउन। ट्यूसडे वॉज द इंडेक्स वर्स्ट फॉल सिंस दिसंबर 15। यहाँ पर देखिए दिसंबर 15 के बाद का सबसे बड़ा गिरावट डाउ जोन्स में यहाँ पर देखने को मिला है कल की डेट में। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इसी का असर जो है ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल रहा है। US फेड मिनट्स में जो यहाँ पर क्या निकल कर के आएगा उसके बारे में भी यहाँ पर जो कहा जा रहा है, इन्वेस्टर्स आर कीनली अवेटिंग द मिनट्स ऑफ लेटेस्ट US फेडरल रिजर्व मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन February 22। देयर आर कंसर्न्स वेदर द फेड विल चेंज इट्स स्टांस ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड US इन्फ्लेशन और रिमेन हॉकिश। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टर्स जो हैं वो वेट भी कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट US फेडरल रिजर्व का जो मिनट्स निकल करके आएगा उसमें क्या बात निकल करके आती है। 22 फरवरी को निकल करके आने वाला है। और जो कंसर्न्स है कि फेड जो है वो अपना स्टांस इंटरेस्ट रेट को लेकर के चेंज करेगा या नहीं करेगा, ये सब डिपेंड करता है US इन्फ्लेशन के ऊपर। और यहाँ पर जो है ज़्यादा चांसेस है कि अभी भी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के वार से भी अपडेट निकल करके आ रही है। एज रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन विल मार्क 1 year on Friday, February 24, Russian president on Tuesday has suspended a nuclear arms control treaty with US and announced new strategic systems on combat duty and has also threatened to resume nuclear test। यहाँ पर देखिए रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसका भी 1 साल पूरा यहाँ पर होने वाला है। और अब जो है यहाँ पर रसिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी US के साथ उसको सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है डर का माहौल रहा है। इसके अलावा RBI मिनट्स भी जो है वो भी रिलीज़ यहाँ पर जो है जल्दी यहाँ पर होने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फेड का भी होने वाला है, तो उसके बाद यहाँ पर RBI के द्वारा भी होगा। तो इन चीज़ों की वजह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है और US मार्केट भी गिरा और इंडियन मार्केट में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। US मैक्रो डेटा जो है वो यहाँ पर जो आया है उन सब में यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो अभी जो आगे जो रेट हाइक करना है, जो इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की जा रही है वो काफ़ी स्लो है और ऐसे में भी और भी आगे रेट हाइक करना पड़ेगा और वो जो रेट हाइक US फेड की ओर से हो रहा है वो भी लगातार यहाँ पर जारी रह सकता है। तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली है। पूरे ग्लोबली पूरे दुनिया भर के बाज़ारों पर गिरावट देखने को मिली है और उसकी वजह से इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो यहाँ पर बात यही है कि अभी मार्केट इसी तरीके से वोलेटाइल रह सकता है, हो सकता है थोड़ा और करेक्शन भी देखने को मिल जाए। बाकी देखिए स्टॉक की बात करेंगे तो फॉरेंसिक ऑडिट सेबी के द्वारा चल रही है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर कहना भी काफ़ी मुश्किल है जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कंपनी और उसके मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा आपने लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।